सलामती है सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी है ना कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। तनमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। ये इस्लाम ही है कि जिसका आगाज़ भी कुर्बानी से होता है और अंजाम भी कुर्बानी से होता है। आगाज़ और अंजाम से मुतालिक वो साल यानी जब इस्लाम अपने आगाज़ का पैगाम देता है तो वो कहता है मुहर्रमुल हराम, और जब इंतहा तक जाता है तो ज़िलहज्जा भी कुर्बानी है। इसी मुहर्रमुल हराम में जहाँ बड़ी सारी कुर्बानियाँ आपके सामने रखने वाला हूँ, वहाँ आज यकम मुहर्रम की निस्बत से एक ऐसे शख्स, ऐसे प्यारे शख्स के हवाले से गुफ्तगू करने लगा हूँ कि जो वाकई मिसाल है, जिसको अंग्रेज़ भी अपनी किताबों में निसाब की हैसियत से पढ़ाते हैं, जिसके अदल के हवाले से गुफ्तगू होती है, जिसकी शराफत पे बहुत सारे वाक़यात लिखे जाते हैं, जिसके आजिज़ होने के ऊपर बहुत सारे रावी गवाह हैं और जिसके इंतहाई मोतदिल होने के ऊपर बहुत सारी रिवायतें भी हैं, जिसकी मुराद क्या होगी कि वो ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद है। उसके लिए मैं क्या कहूँ कि जिसको एक हिस्सा ये भी हासिल है कि वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुर है, और उसके लिए मैं क्या कहूँ कि जो खलीफा राशिद भी है, खलीफा सानी भी है, और उसके लिए भी मैं आज बात करना चाहता हूँ कि जिसने इंतहा की, अदल का वो निज़ाम कायम किया कि जिसका चर्चा पूरी दुनिया में हुआ और आज तक होता चला आ रहा है। इसी शख्सियत के हवाले से कि जिसको उम्र कहते हैं, फ़ारूक कहते हैं, आदिल कहते हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आज मैं खलीफा सानी के हवाले से, जो कि मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, बात करना चाहता हूँ। इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए, इसी शख्सियत पर लबकुशाई करने के लिए और हमें बामुराद करने के लिए, यकीनी तौर से मुस्तफ़ीद करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, मैं तो इनके सामने कहता हूँ कि बहुत से लोग आपसे खुश भी हैं, कुछ लोग आपसे नाखुश भी हैं, मगर ये तहकीक का जो सिलसिला आपने शुरू किया है काबिल तवज्जो है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। शुक्रिया अवैस भाई, आपने मौका दिया इस अहम मौजू के ऊपर बात करने का। मैं सबसे पहले इंजीनियर साहब आपको खुशामदीद कहने के साथ साथ आज के दिन की निस्बत के हवाले से बात करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर जहाँ पे मकाम और किरदार और मर्तबा जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात आ जाए तो वहाँ फिर दूसरी बातों का जिक्र ही क्या होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके इस्लाम कबूल करने के वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है, यानी वो वाक़या क्या है। नेज़ ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके मुशर्रफ बा इस्लाम होने के बाद दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फ़ायदा पहुँचा। देखिए जी, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे खलीफा राशिद इस्लाम की तारीख में टॉप ऑफ लिस्ट पर्सनैलिटीज में से एक है। अल्हम्दुलिल्लाह, सैयदना उमर को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांग कर लिया था, इसलिए हम उन्हें मुरादे रसूल भी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, उमर इब्ने खत्ताब और अमर इब्ने हशाम यानी अबू जहल में से, इन दोनों में से जो तुझे महबूब है उसे इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी मांगी और अल्लाह की तरफ मंसूब किया, इन दोनों में से जो तुझे बेहतर लगता है। तो दोनों की मर्जी शामिल हो गई ना, अल्लाह के नबी इस्लाम की दुआ भी और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की मर्जी। और सैयदना उमर ने इस्लाम कबूल किया। सही बुखारी के अल्फाज हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि जिस दिन से हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया ना, उस दिन से इस्लाम का ग्राफ ऊपर ही गया, कभी नीचे नहीं आया। वो इस्लाम का ग्राफ क्या जबरदस्त, उन्होंने पूरी उस समझ लें हजरत उमर की जिंदगी को एक जुमले में समो दिया अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने सही बुखारी में, कि जिस दिन से हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया है, फिर इस्लाम का वक्त बेहतर से बेहतर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी साहब, ये आपने क्या बात की है। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कभी इस्लाम का ग्राफ नीचे भी आया है? वो तो हर दौर में, हर वक्त में, खास तौर से उस दौर में जिसमें रिसालत इमाम मौजूद है, ऊपर ही गया है। नहीं, वो हाँ, ऊपर जाने से मुराद यह है कि जो एक स्टैग्नेशन कंडीशन आ चुकी थी ना, यानी नबी इस्लाम की दावत को 6 साल गुजर चुके हैं, अभी तक हजरत उमर ने इस्लाम कबूल नहीं किया था।
सिर्फ 39 लोग थे जो इस्लाम लेकर आए। लेकिन जब हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया और उनसे चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले हजरत हमजा ने इस्लाम कबूल किया, ये दो इस्लाम को ऐसी डोमिनेंट पर्सनैलिटी मिली कि जिसके बाद इस्लाम का ग्राफ फिर एक्सपोनेंशियली राइज किया है। यानी पहले अगर वो 30 के एंगल पे जा रहा था तो फिर वो आप समझ ले 90 के एंगल पे हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की है। बाकी तो ज़ाहिर है इस्लाम का ग्राफ तो हम तो ये कहेंगे, इस्लाम में हम नबी इस्लाम को आखिरी प्रॉफिट मानते हैं। इस्लाम तो हजरत आदम के जमाने से अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर साहब, सीरत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुताला करें तो मुआफ़क़त उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सबक मिलता है। वो कौन कौन सी आयात हैं, कौन कौन से मकामात हैं कुरान करीम में कि जहाँ पर हज़रत की राय के ऐन मुताबिक आयात का नुज़ूल हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। देखें, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया, अगले ज़माने में अगली उम्मतों में मुहद्दस हुआ करते थे, जिनके दिल में अल्लाह बात डाल दिया करता था, और वो अंबिया नहीं होते थे, अदर देन अंबिया। अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दस होता तो वो उमर होता। और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस हवाले से हमें नजर आती है। वैसे तो वही खफी गैर अंबिया के ऊपर इस उम्मत में नहीं है, लेकिन इस हवाले से जरूर है कि हजरत उमर को जो ख्याल आया दिल में उनके अपने विजन की वजह से, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। हजरत उमर कहते हैं कि मैंने 3 बातों में अपने रब की मुवाफकत की। आप जुमले पे जरा गौर करें, ये नहीं कहा कि मेरे रब ने मेरी मुवाफकत की, मेरा मशवरा मान लिया। कहा मैंने अपने रब की मुवाफकत की। उसमें पहले नंबर पर तहवील किबला वाला इशू। हजरत उमर ने मशवरा दिया कि मकाम इब्राहिम पे आप खड़े हो तहवील किबला के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि आपका रुख खाना काबा शरीफ की तरफ हो। पहले आप मुस्तजाब की तरफ खड़े होते थे, वो दोनों किबलों की तरफ रुख होता था। लेकिन हजरत उमर की ख्वाहिश थी कि ये आखिरी कांटा भी निकल जाए कि नबी इस्लाम ऐसी जगह पर खड़े हों कि वो बैतुल मकदिस वाला वो वाला एलिमेंट खत्म हो जाए तहवील किबला के एतबार से। तो कुरान में हुक्म आ गया, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, इब्राहिम के खड़े होने की जगह को मुसल्ला बनाओ। तो अब जब मकाम इब्राहिम पर रसूलुल्लाह खड़े हुए तो बैतुल मकदिस आपके राइट जानिब हो गया। दूसरा, गज़वा बदर के कैदियों के हवाले से मशवरा दिया था, वो अल्लाह ताला ने एंडोर्स किया। और तीसरा, उम्महातुल मोमिनीन के लिए स्पेसिफिकली पर्दे का। तो ये वो 3 मेनली बातें थी जिनके हवाले से बुखारी मुस्लिम में आता है कि अल्लाह ताला ने उसके मुताबिक यानी कुरान नाजिल किया। और वो जामे तिर्मिज़ी में मौजूद है कि हक जो है वो उमर की जुबान के ऊपर जारी होता है। और तिर्मिज़ी में एक और रवायत है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। यानी अल्लाह ताला ने उनको इतना विजन दिया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत उमर के फजाइल के ऊपर तो मैं फिल बदी बुखारी मुस्लिम से 1 घंटा बोल सकता हूँ। इसलिए मैं आपके सवालों का एहतराम करता हूँ ताकि वो सवाल कोई ना रह जाए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं आज देख रहा हूँ आपकी तबीयत में एक अजब ही लताफत है। और आज तो मैं भी और बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक कर रहे होंगे कि जो मकाम असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, बहुत खूबी से आप बयान फरमा रहे हैं और इसमें यकीनन मोहब्बत और उल्फत भी शामिल है। एक मुख्तसर से वफ़ा में ले रहा हूँ इंजीनियर साहब, लौट कर आऊँगा, मौजू को मज़ीद तसलसल देंगे। अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार रहेगा। अलिफ लाम मीम में खुशामदीद। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आप इस पे लाखों रिवायतें बयान करते रहे, अपने अंदाज से अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार करते रहे। उवैस रब्बानी इस पे दर्जनों प्रोग्राम कर दे, ना काफ़ी है। ये तो हमारे ख़यालात हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस शख्सियत के हवाले से, हज़रत के मकाम और मर्तबे के हवाले से, और बिलखुसूस आपके फ़ज़ाइल और औसाफ को ख़त्मी मरतबत आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से बयान फरमाया और क्या बयान फरमाया आपके मुतालिक? देखिए जी, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने ख्वाब में मुख्तलिफ लोगों को देखा जिन्होंने मुख्तलिफ साइज की कमीजें पहनी हुई थी। किसी की जो है वो यानी पेट तक थी, किसी की घुटनों तक थी। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस हाल में देखा कि वो पांव से भी नीचे थी और जमीन के साथ घिसट रही थी। तो रसूलुल्लाह से पूछा गया कि आपने इसकी ताबीर की क्या की है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इल्म के साथ इसे मैंने ताबीर किया है। यानी इतनी बड़ी फजीलत है। इसी तरीके से बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने ख्वाब में देखा
कि नबी इस्लाम किसी कुएं से डोल निकाल रहे हैं, फिर हजरत अबू बकर ने वो रस्सी पकड़ ली, एक या दो डोल निकाले, और फिर आपने कहा कि मैंने देखा कि उमर ने उसे पकड़ा और इतना डोल निकाले कि हर चीज सराब हो गई। यानी इसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया था कि आपका दौरे खिलाफत जो है मुसलमानों के लिए और इनकलाब मनहज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एपेक्स होगा। ये हजरत फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो के दौरे खिलाफत का इसमें इशारा मौजूद था। और फिर बुखारी मुस्लिम में एक और हदीस है कि एक शख्स ने ख्वाब देखा और रसूलुल्लाह से आके बयान किया कि मैंने ख्वाब देखा है कि आसमान पे एक बादल छाया हुआ है जिसमें से घी और शहद टपक रहा है, और लोग अपनी हैसियत के मुताबिक अपने बर्तनों में उसे जमा कर रहे हैं, और इतने में एक आसमान से रस्सी लटकती है और आप उस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर एक दूसरा शख्स वो भी आपके पीछे ऊपर चढ़ जाता है, फिर एक तीसरा शख्स भी, और जब चौथा शख्स चढ़ने लगता है तो वो रस्सी टूट जाती है। फिर उस शख्स के लिए उस रस्सी को जोड़ दिया जाता है, और यहां पे हदीस खत्म हो जाती है। तो हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दें तो मैं इसकी ताबीर करूं? तो उसने कहा कि करो। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये जो साहिबान देखा है ना, ये इस्लाम का साहिबान है अल्लाह ताला की तरफ से, और ये जो शहद और घी टपक रहा है ये कुरान और उसकी तालीमात है, और लोग अपने अपने फाहम के मुताबिक उसमें से हिस्सा हासिल कर रहे हैं, और ये रस्सी जो है ये दीन इस्लाम है, और फिर आपकी वफात हो जाएगी, आप इस रस्सी से अल्लाह के पास वापस चले जाएंगे, आपके बाद एक और शख्स उस रस्सी को पकड़ेगा, वो भी आपके तरीके पे होगा और चढ़ जाएगा, और उसके बाद एक और शख्स, फिर जब तीसरा चढ़ने लगेगा तो रस्सी टूट जाएगी और फिर उसके लिए उसको जोड़ दिया जाएगा। फिर हजरत बकर ने कहा या रसूलल्लाह मैंने सही इसकी ताबीर की है ना? तो हुजूर ने फरमाया कुछ ठीक है और कुछ ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह आप इसकी सही ताबीर करें। तो आपने फरमाया रहने दो। उनका मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ। हुजूर ने फरमाया मुझे कसम ना दो, यानी वो उम्मत के लिए बेहतर यही था। तो उसमें ज़ाहिर है हजरत अबू बकर और उमर भी उसी पैटर्न के ऊपर उस रस्सी से ऊपर चढ़ गए। हजरत उस्मान के दौर में फितने आने थे, लेकिन उनकी शहादत की बरकत से अल्लाह ताला ने वो रस्सी को दोबारा से जोड़ दिया, और उनकी जो कुछ भी मामलात हुए वो कफारा बन गई और वो भी ऊपर चढ़ गए। इसके अंदर भी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का रसूलुल्लाह के पैटर्न के ऊपर होना, और फिर वो मशहूर हदीस है अबू दाऊद तिरमिजी की कि मेरे बाद खिलाफत मिनहाज नबुव्वत 30 साल तक रहेगी, और फिर वो अब ये हदीस कहता है गिन अबू बकर के 2 साल, उमर के 10 साल, उस्मान के 12 और अली के 6 साल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत, आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो शान मुबारक वो नबी इस्लाम की मुबारक जुबान से कई और हदीस है। लेकिन अगले सवाल की तरफ आप चलें। इंजीनियर साहब, जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो बेनज़ीर और आलमगीर फतूहात नसीब हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि उनका भी ज़िक्र हो जाए। यकीनन उनके बगैर प्रोग्राम खाली खाली और अधूरा अधूरा महसूस होगा। साथ साथ बहैसियत खलीफा राशिद आपने जो फलाही काम और इस्लाही अमूर अंजाम दिए हैं, उसका भी ज़रा सा तज़किरा फरमाएं ना। देखिए जी, अल्लाह ताला के अहकामात के हवाले से जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीरो टॉलरेंस थी ना, सैयदना उमर की भी अल्लाह ताला के अहकामात को एस्टेब्लिश करने के एतबार से जीरो टॉलरेंस थी। आप इस चीज की परवाह नहीं करते थे कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, आप डिसीजन ले जाते थे, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जो आपकी जिंदगी में अमूमन पेश की जाती है और उसे लोग अनरिजॉल्व्ड पेश करते हैं, वो है आर्मी चीफ के ओहदे से सैयदना खालिद इब्न वलीद को माजूल करके अबू उबैदा इब्न जर्राह को लगाना। और मैं ये माशाल्लाह। समझता हूं ये सैयदना उमर के विजन को इंसान जो है वो सलाम पेश करे कि उन्होंने कैसे मौके के ऊपर कैसी जी। शख्सियत परस्ती का जो जहन मुसलमानों में आने के चांसेस थे उसे खत्म हम्म। किया। और ऐन मैदान जंग में जबकि रोमन एम्पायर के खिलाफ फाइनल जंग हो रही थी यरमूक की, आपने अपना सबसे बेस्ट कमांडर जो उस वक्त आर्मी चीफ था उसे हटा के अबू उबैदा को लगा दिया। अल्लाह ने तब भी फतह दे दी। बाद में फिर हजरत उमर ने बकायदा खुतबा दिया मस्जिद नबी में कि ये जो तुम चेमा गोइयां कर रहे हो, तो याद रखो कि पहली रीजन इसकी ये है कि मैं समझता हूं कि खलीफा अल्लाह की बारगाह में मसऊल है अपनी रियाया के एतबार से। खालिद ने वलीद ने अकाउंटेबल नहीं होना, मैंने अकाउंटेबल होना है कि मैंने कहीं ऐसे शख्स को तो नहीं लगा दिया जिसे ह्यूमन मैनेजमेंट ना आती हो।
तो उन्होंने कहा खालिद इब्न वलीद जंगों की फील्ड का बंदा है, ह्यूमन मैनेजमेंट उसकी कमजोर है। अब ये रोमन एम्पायर मुसलमानों के पास आने वाली थी, तो मैंने अबू उबैदा को इसलिए लगाया कि वो अमीनुल उम्मत है और उनके अंदर ह्यूमन मैनेजमेंट ज्यादा है, और हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो सख्ती है वो उनकी नरमी के साथ मिलकर इस मामले को जो है वो सेटल कर देगी। दूसरा, लोगों में ये बातें हो रही हैं कि जब कल को खालिद ना रहा तो मुसलमानों का क्या बनेगा। तो देख लो, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि ये फतुहात खालिद की वजह से नहीं हो रही, रब्बे खालिद की वजह से हो रही है। ये बहुत बड़ा उनका एक समझ ले डिसीजन था, और फिर वक्त ने साबित किया। तीसरा, उन्होंने कहा कि खालिद इब्न वलीद जो है वो बाजुकात खलीफा को एतमाद में लिए बगैर खुद डिसीजन ले लेते हैं, और उसमें उनका होता था कि कम्युनिकेशन करने में मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इसमें अगर उसने कोई ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से मुसलमान मारे गए, तो मैं अल्लाह के हुजूर अकाउंटेबल हूं। मैं ऐसे शख्स को फिर इतनी सेंसिटिव पोस्ट के ऊपर नहीं रहने दूंगा कि जो खलीफा को इन्वॉल्व किए बगैर इस तरह का कोई डिसीजन ले। तो ये हजरत उमर को सलाम है जी, जो उन्होंने जिस तरीके से फिर देखें पुलिस का महकमा उन्होंने स्टैब्लिश किया, और उसमें उन्होंने कहा इसमें ऐसे लोग मैं शामिल करूंगा जो काफिरों के खिलाफ ना लड़ने वाले हों, क्योंकि जो तलवार काफिरों के ऊपर मुसल्लत हुई है वो मैं मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत नहीं करूंगा, क्योंकि जो फौजी बॉर्डर पे रहते हैं उनके सोचने की सलाहियत डिफरेंट होती है, उनकी ह्यूमन मैनेजमेंट कमजोर होती है, वो तलवार के जोर पे बात करते हैं। जो कि लोगों में घुल मिल जाने वाले लोग हैं, वो लोग ह्यूमन मैनेजमेंट बेहतर जानते हैं। इसलिए उन्होंने पुलिस का डिपार्टमेंट कायम किया, डाक का सिलसिला शुरू किया, इसके कूफे में फौजी छावनी बनाई, ताकि बैक वक्त पर्शियन अंपायर और रोमन अंपायर जो मुसलमानों के कब्जे में आई थी वो एक सेंट्रल पॉइंट ऐसा हो कि जहां से, चूंकि हिजाज से रोमन अंपायर वो दूर थी और अभी भी कुछ हिस्से उनके पास थे, और यहां से फौजी कुमक रवाना करना मुश्किल था, तो कूफे को फौजी छावनी डिक्लेयर किया, और मुस्तकबिल ने साबित किया कि हजरत उमर का वो डिसीजन बहुत जबरदस्त था। ठीक है, गुफ्तगू का तसलसल यूं ही रहेगा इंशाल्लाह, और ये बहुत ही दिलचस्प बातें हैं जिनसे आज की नस्ल को रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक मुख्तसर तवफ़्फ़ा ले रहा हूँ इसलिए कि लौट कर रहा हूँ। अलिफ लाम मीम में ख़वातीन व हज़रात आपका इंतज़ार रहेगा। ख़वातीन व हज़रात, इस्लाम की या फिर मैं कहूँगा कि मुसलमानों की एक बदकिस्मती रही है कि हमने अपने अजीम लोगों की कदर नहीं की। हमने माशरती अंदाज से नाकदरी की है, और फिर ये भी इंतहा है कि दूसरे खलीफा राशिद का कत्ल हुआ, आपको शहीद किया गया मस्जिद में, और ये सिलसिला रुका नहीं है, ये तीसरे, चौथे, पाँचवें, और उसके बाद जनाब सैयदना इमाम हुसैन, आप पे हमारा सलाम हो, आप तक पहुँचता है तसलसल, और उसके बाद भी ये तसलसल रुका नहीं है। हैरत की बात है, मगर चूंकि आगाज़ यहाँ से हो रहा है, और मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि ये नए साल का आगाज़ है, तारीख़ों पे थोड़ा सा तो मुताला हमारा होना ही चाहिए। हम जहाँ पे इस शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं कि जो आदिल है, जो बहैसियत हुक्मरान दूसरों के लिए मिसाल है, और जो अल्लाह के लिए मोहब्बत रखती है, मोहब्बत करने वालों से, अल्लाह के रसूल के साथ, और जो कीना अनाद या यूँ कहूँगा कि अदावत भी इसलिए रखती है कि अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, तो फिर आपका मकाम मर्तबा सबके लिए मिसाली है। इंजीनियर साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इस सही तारीख क्या है? हमने बड़ी उलझन देखी है, 24 ज़िलहज्जा, 26 ज़िलहज्जा, अक्सर और बेशतर रिवायात तो हमने ज़िलहज्जा की सुनी है, आमतौर से लोग इसको यकम मुहर्रम को भी निस्बत देते हैं इस हवाले से, मगर सही तारीख क्या है? बगैर तारीख की उलझनों में पड़े तारीख ही में जाए, तारीख क्या ये भी बयान फरमा दें, और फिर इस अलमनाक वाक़े की वजूहात क्या थी ये भी ज़रा बयान फरमा दें। देखिए, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो शहादत है वो जुल्हिज्जा 23 हिजरी के आखिरी हफ्ते में हुई। मुख्तलिफ डेट्स मिलती हैं, 23 भी मिलती है, 26 भी मिलती है। यकम मुहर्रम वाली कोई रवायत साबित नहीं है। जितनी भी सहाबा कराम के ऊपर किताबें हैं, उसूलुल गाबा हो, अल इसाबा उसकी शरह हो, अल इस्तियाब हो इब्ने अब्दुल बर की, बाकी सारी किताबों में तो ये यकम मुहर्रम वाला मामला कहीं पर नहीं मिलता। ये शायद वाकया करबला को डाइल्यूट करने के लिए यकम मुहर्रम जो है वो कुछ अरसे से मार्केट में आया। हालांकि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत इस्लाम के ऊपर जो सबसे बड़े सानेहात हैं उनका आगाज है, और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत उसका वो अंजाम है जिसके बाद उम्मत दो टुकड़ों में बट गई। और इसकी प्रिडिक्शन पहले ही मौजूद थी, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान एक दरवाजा है, जब उस दरवाजे को तोड़ दिया जाएगा तो मेरी उम्मत पे फितने टूट पड़ेंगे, और वो दरवाजा उमर है। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद भी इस हदीस के रावी हैं, उन्हें इस बात का पता था कि मेरी शहादत के बाद मैनेजमेंट उस तरीके से नहीं रहेगी, और जाहिर है कि एक दरवाजा खुल गया ना, कि एक इतने बड़े खलीफा को जो 3 बड़े आजमों में फैली हुई है जिसकी हुकूमत, और पर्शियन अंपायर जिसने खत्म कर दी, रोमन अंपायर जिसके सामने घुटने टेक दी, और उसे शहीद कर दिया जाता है। तो सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को जिस तरीके से शहीद किया गया, वो एक मुसलमानों के लिए बड़ा, एक समझ लें, दर्दनाक बाब है। सही बुखारी में पूरी तफसील है उस हदीस, 3700 नंबर हदीस है, 3700, जिसमें पूरा वाकया है कि एक मजूसी गुलाम था, जो कि आप नमाज पढ़ाने के लिए जब आए फजर की, तो वो पहले से ही मेंबर के पीछे छुपा हुआ था, जहर आलूद उसने खंजर जो है वो रखा हुआ था, उसे पर्शियन अंपायर के गिरने का गम था, और वो गुस्सा उसने निकाला, आपको जख्म लगाए, और फिर वहां से भागते हुए भी कई असहाब को जख्म लगाए, उनमें से कई असहाब शहीद भी हो गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने आगे बढ़कर नमाज मुकम्मल की। फिर हजरत उमर को जब उठाकर लाए तो मैदा कट चुका था, जो खाते थे वो निकल जाता था। जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं अब नहीं बचूंगा, फिर उन्होंने 6 रुकनी कमेटी बनाई, सैयदना अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद इब्न अबी वक़ास के ऊपर कहा, इनमें से किसी को खलीफा चुन लेना। और फिर उसके बाद वो बड़ी लंबी वसीयतें हैं, जो उन्होंने कहा कि जो अरब के बद्दू हैं उनका भी ख्याल रखना है, इसी तरीके से जो जिम्मी हैं, गैर मुस्लिम मेरी रियाया के अंदर, उनका भी ख्याल रखना है। इतनी लंबी वो वसीयतें हैं, आने वाले खलीफा को पहले ही उन्होंने वसीयतें की कि इन इन चीजों का ख्याल रखना है। यानी ये उनका, और फिर सबसे दर्दनाक वो हदीस है जो मुझ पे वज्द तारी कर देती है, कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत रखी हुई थी, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि एक शख्स मेरे पीछे आके खड़ा हुआ और उसने अपनी माशाल्लाह। कोन मेरे कंधे पे रखी, और उसने हजरत उमर की शान में जो है वो तारीफी कलिमात शुरू कर दिए, जिसे मैं कहूंगा नोहा, यानी जिसमें जी। वो वाला मामला ना हो, वो नोहा था। और कहा कि ए उमर, अल्लाह की हम्म। कसम, तू दुनिया में वो वाहिद शख्स था कि जिसके बारे में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के हुजूर जब पेश हूं तो तेरे अमाल के साथ पेश हूं, अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए। मैंने बारहा रसूलुल्लाह से सुना, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर निकले, मैं अबू बकर और उमर फुला काम से गए, रसूलुल्लाह अपने साथ हमेशा अबू बकर और तुम्हारा नाम लिया करते थे, मुझे अल्लाह से उम्मीद थी कि तुम अपने दो साथियों यानी रसूलुल्लाह और अबू बकर के साथ जा मिलोगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रदियल्लाहु अन्हु। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैंने जब यूं अपनी गर्दन मोड़ के देखा तो वो अली इब्ने अबी तालिब थे, जो ये तारीफी कलिमात हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान में बयान कर रहे थे। और यहाँ पे मैं एक, मुझे इजाजत दें, एक और हदीस बयान करूं सही बुखारी में। मोहम्मद बिन हनफिया जो हजरत अली के बेटे हैं, हनफिया नामी औरत से, वो कहते हैं एक दिन मैंने पूछा, अब्बा जान बताइए इस उम्मत में रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? तो फरमाया अबू बकर। पूछा उसके बाद? कहा उमर। तो कहते हैं मुझे खदशा हुआ तीसरी दफा मैं पूछूंगा तो उस्मान का नाम लेंगे, तो मैंने कहा उसके बाद तो आप होंगे, तो आपने फरमाया कि मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं, यानी आपने ये आर्जी की। और फिर अहले बैत के साथ जो अकीदत थी ना हजरत उमर की, उसके लिए यही कहा है कि उम्मे कुलसूम जो हजरत अली की बेटी थी सैयदा फातिमा से, उनका रिश्ता मांगा, और ये बात शिया की किताबों में भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो रिश्ता हुआ, और हजरत उमर की ख्वाहिश थी कि मैं रसूलुल्लाह के अहले जी। बैत के साथ रिश्तेदारी में क़यामत के दिन उठाया जाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो रिश्ता हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, वो जी। उनके अक़द में आई, और वो इसके ऊपर फख्र किया करते थे। लिहाजा जिन लोगों ने हजरत उमर पे ये झूठा वाकया बांधा, अबान इब्ने अबी अयाश जो एक झूठा रावी है, इमाम मुस्लिम ने लिखा ये कज़्ज़ाब है, शिया के यहाँ भी वो कज़्ज़ाब रावी है, जिसने सैयदा फातिमा की शहादत की तोहमत हजरत उमर पे लगाई। अगर फातिमा को शहीद करवाया होता हजरत उमर ने, तो उनकी बेटी का रिश्ता मौला अली जो शेर खुदा थे कभी भी ना देते। ये सबसे बड़ी गारंटी है मौला अली की जुबान से हजरत उमर के लिए तारीफी कलिमात, जिसके लिए मैं नोहा का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, ये वो नोहा है जिसे हम जायज समझते हैं। ये नोहा के अल्फाज, अल्हम्दुलिल्लाह, उनके मैयत के ऊपर तारीफी कलिमात, तो उसके बाद तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मिर्ज़ा का, जो रिसर्चर भी हैं और एक मुहक्किक की हैसियत से तारीख़ के वो वाक़यात
जो हमारे सामने रख रहे थे, हम सब के लिए एक मिसाल भी है। ख़वातीन और हज़रात, ये अफ़सोस और सद अफ़सोस का मौका है। हम जिन शख्सियात के ऊपर अगर यकजा होते तो हम में इत्तेफाक, इत्तेहाद और अहकाम इलाही की तामील बढ़ती, हम में खौफ खुदा और खशियत इलाही बढ़ता। हमने उन्हीं शख्सियात को इख्तलाफात और फसादात का बहाना बना दिया है और फिर हम अपने किरदार पर रोशनी डालते नहीं। आज हमने जिस शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू की है, मैं मुतमईन हूँ कि हमने एक अच्छा पैगाम पहुँचाने की कोशिश की और एक अच्छा पैगाम इसीलिए पहुँचा कि आपने उसको अच्छी निगाह से देखा है। आपका शुक्रिया अदा करते हुए जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत को आपके लिए एक रोशन मिसाल बनाते हुए, आपके अंदाज़ हुकूमत और तौर तरीके और अताअत के उस अंदाज़ के ऊपर बात करते हुए जो आपने भलाई के काम, फ़लाह के काम किए हैं, उसको अपने लिए रोशन मिसाल बनाते हुए मैं चाहता हूँ कि इसका बारहा ज़िक्र किया जाए और अपनी नौजवान नस्ल तक ही पहुँचाया जाए। मैं इसी इल्तिजा के साथ कि अब जो दिन आ रहे हैं वो इंतहाई ख़ास हैं। इनको हम अय्याम अज़ा कहते हैं। इनमें मुहर्रमुल हराम के वो अय्याम हैं कि जिसमें ज़िक्र हुसैन आप पे हमारा सलाम, फ़िक्र हुसैन आप पे हमारा सलाम और सबसे बढ़ के ये कि क़याम हुसैन पे बात हुई है। अपना तवज्जो का मरकज़ और महवर अलिफ़ लाम मीम के इस प्रोग्राम को GTV को बनाई गई। ये तसलसल के साथ 10 दिन आपके सामने प्रोग्राम पेश किया जाएगा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ और इसका सिर्फ़ एक ही मकसद है, वो मकसद आपकी शख्सियत में करबला को उतारना और इनकलाब को बपा करना है। अपना ख्याल रखेंगे आप, अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह के फ़रमान का। अल्लाह की अमान में।